आह्वान लोकसभा चुनाव नजदीक है, अभी तो उसकी नोटिफिकेशन अगर सही समय पे जारी होगा तो मार्च में होगा। आप चाहते हैं ईवीएम बंद हो जाए? बिल्कुल हम चाहते हैं ईवीएम बंद हो, करिए ना जल्दी से। कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, हम कर रहे हैं आप जल्दी। जो समर्थक हैं, जो मिस कॉल भी कर रहे हैं, जो आपकी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना कि जल्दी अगर ऐसा कुछ है तो सब कुछ सामने आ जाए। आपके पास फोन आया किसी का कि भैया 24 के बजाय अभी करो? हम ये दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, मिस कॉल आ रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे आपको कि उन्होंने ये कहा है कि भैया खुलासा भी कर दो। आपको धैर्य नहीं है क्या? इतने अधीर क्यों हो रहे हैं आप? 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। कहाँ के 2 महीने? 24 तारीख में क्या महीने का वक्त है? 24 तारीख में क्या महीने का वक्त है? ये बताइए, ईवीएम से नहीं होने देंगे। अगर हो गया तो अगर मगर क्या है, मतलब आप अगर वादा मगर डालेंगे की कैसे अगर होगी? मगर की कोई वो हम आपको बता देंगे समय पे। ये हमारी रणनीति है, हम जानते हैं कैसे होगा। आपको क्यों अभी क्यों बताएं? सर आपके बातों से लग रहा है आप आदेश दे रहे हैं। सर आपके बिल्कुल बातों आदेश दे रहे हैं हम, बिल्कुल। अगर तुम ये समझते हो कि हम आदेश दे रहे हैं तो हम आदेश ही दे रहे हैं। क्यों? हम क्यों दे रहे हैं आदेश? हम भारत की जनता हैं और भारत की जनता इस देश की मालिक है, जनता के सेवक है। वो तो कह भी रहे प्रधान सेवक और वो तो कह भी रहे हैं कि चौकीदार। तो भाई चौकीदार और प्रधान सेवक जब अब तक जो धोखा देते रहे हैं, ये अपने प्रधान सेवक को, चौकीदार को इस बार देश की जनता धोखा नहीं देने देगी। सर एक सवाल, आप 24 जो आप ऐलान कर रहे थे कि 24 तारीख को आप एक बड़ा खुलासा करेंगे, तो देरी क्या है? अगर आपके पास इतनी सबूत अभी 24 है? तारीख आ गई क्या? नहीं देखिए 24 हर में चीज ऐसा का क्या है? नहीं, आप अभी क्यों चाहते हो? अरे जल्दी अभी क्यों नहीं? जल्दी अगर कोई आपको जल्दी समस्या क्यों? है तो जल्दी समाधान नहीं, हम होगा। समझते हैं जल्दी समाधान होगा। तो आप अभी लंबा खींचना चाहते हैं? नहीं, क्यों लंबा खींचना चाहते हैं? हम सही समय पर सारी चीजें करेंगे। आपको दिक्कत क्या हो रही है? लोकसभा चुनाव नजदीक है ना? आह्वान लोकसभा चुनाव नजदीक है, अभी तो उसकी नोटिफिकेशन अगर सही समय पे जारी होगा तो मार्च में होगा। आप चाहते हैं ईवीएम बंद हो जाए? बिल्कुल हम चाहते हैं ईवीएम बंद हो, करिए ना जल्दी से। कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, हम कर रहे हैं आप जल्दी। जो समर्थक हैं, जो मिस कॉल भी कर रहे हैं, जो आपकी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना कि जल्दी अगर ऐसा कुछ है तो सब कुछ सामने आ जाए। आपके पास फोन आया किसी का कि आप भैया भी दिखा 24 रहे के बजाय अभी करो? हम ये दिखा रहे हाँ। हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, मिस कॉल आ रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे आपको कि उन्होंने ये कहा है कि भैया खुलासा भी कर दो। आपको धैर्य नहीं है क्या? इतने अधीर क्यों हो रहे हैं 2 आप? महीने का वक्त बचा हुआ है। कहाँ के 2 महीने? 24 तारीख में क्या महीने का वक्त है? 24 तारीख में क्या महीने का वक्त है? 24 तारीख से पहले भी बहुत काम है। कितनी पार्टी सपोर्ट कर रही है सर? विपक्षी कितनी पार्टी सपोर्ट कर रही है? भैया हमें पूरी जनता सपोर्ट कर रही है और विपक्षी पार्टियां आज नहीं तो कल इस लड़ाई में हमारे साथ आएंगी। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ आएंगे। अगर ईवीएम से चुनाव हो जाता है सर, तो क्या बहिष्कार किया जाएगा 24 का इलेक्शन? क्या हो जाता है? अगर ईवीएम से अगर इलेक्शन चुनाव होता अरे हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। अगर हो नहीं, गया तो अगर मगर क्या है? मतलब आप अगर वादा मगर डालेंगे की कैसे अगर होगी? मगर की कोई वो हम आपको बता देंगे समय पे। ये हमारी रणनीति है, हम जानते हैं कैसे होगा। आपको क्यों अभी क्यों बताएं? सर आपके बातों से लग रहा है आप आदेश दे रहे हैं। सर आपके बिल्कुल बातों आदेश से दे रहे हैं हम, बिल्कुल। अगर तुम ये समझते हो कि हम आदेश दे रहे हैं तो हम आदेश ही दे रहे हैं। क्यों? हम क्यों दे रहे हैं आदेश? हम भारत की जनता हैं और भारत की जनता इस देश की मालिक है, संविधान से ऊपर है और मालिक आदेश देने की ताकत रखता है, अधिकार रखता है। एक सवाल, चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वो तो आ नहीं रही रोड पर। आप तो चुनाव लड़ना। ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? वो नहीं आ रहे रोड पर। वो जो कुछ नहीं बोलते थे अब वो बोलते हैं ना। कांग्रेस में जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह बोलने लगे ना। पहले तो नहीं बोलते थे। मायावती ने भी बोला। हाँ, मायावती जी ने भी बोला है कल परसों। हाँ बिल्कुल, कल परसों। और इसके अलावा अखिलेश जी लगातार बोल रहे हैं और भी बहुत लोग लगातार बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं, जब ये जन आंदोलन बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे? सब यहीं आएंगे। चलिए, आपके खुलासे से क्या फर्क पड़ने वाला है 24 तारीख को? किससे? 24 तारीख को जो खुलासा करने वाले हैं, उसी दिन देखना ना क्या खुलासा करेंगे। आप रिकॉर्ड करने आओगे नहीं आओगे? तो रिकॉर्ड करना। अरे उसका फर्क हमारा तो काम है सर रिकॉर्ड करना। यार एक आदमी पूछो ना, 4 आदमी पूछ रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक आदमी एक सवाल आप पूछ चुके, आप भी पूछ चुके, फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक व्यक्ति एक सवाल पूछो, उसका जो असर पड़ेगा वो आपकी कल्पना में नहीं है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन, सरकार और कौन कौन शामिल है,
सारे के सारे लोगों का चेहरा बेपर्दा हो जाएगा, सच लोगों के सामने आएगा। चिंता मत करो, अभी आने दो, धैर्य रखो, 24 तारीख आने दो, 6 दिन तो बाकी है। कितने साल और लग जाएंगे? कायम है ईवीएम बैन होने में कितने साल और लग जाएंगे? बस इस चुनाव में, ये जो चुनाव है ईवीएम से नहीं होगा। अब इसमें कितने साल है तुम काउंट कर लेना, गणित तो इतना समझते हो गए कि कितने दिन हैं, महीने हैं, साल हैं। फिर आप जवाब दोबारा पूछ लो, औरों को पूछने तो सवाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपने जो 50 ईवीएम मांगे, अगर वो मिल जाता है तो आपके पास उतना टिकट, वो काम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा, वो चैप्टर समाप्त। अब इलेक्शन कमीशन अपनी दुकान लेके गली गली घूम रहा है। मतलब आपकी मांग नहीं है अब, ये 50 ईवीएम वाली अब मांग नहीं, बात खत्म हो गई। जब उसने देने से मना कर दिया, बात खत्म हो गई। कितना रेस्पॉन्स है मिस कॉल का? रेस्पॉन्स मैंने अभी आपको दिखाया, जो फोन है लगातार बज रहा है, तो रेस्पॉन्स कितना ओवरवेलमिंग है आप इसका अंदाजा लगा। निःशुल्क राशन लेने वालों ने वोट दे दिया होगा, निःशुल्क राशन वाला सोचेगा किसानों को 6,000 रुपये मिले, उन्होंने वोट दे दिया होगा। और सोचेंगे लाडली बहनों ने वोट दे दिया होगा। कुछ लोग सोच लेंगे माहौल जो बनाया जा रहा है, यार ये तो राम मंदिर के प्रसाद खाने वालों ने वोट दे दिया, इसलिए हवा हो गई, ये फ्रॉड करने जा रहे हैं ईवीएम मशीन से। कोई हवा नहीं है, प्रसाद खा के ये लोग, कोई प्रसाद किसी का दिया हुआ प्रसाद खा के उसका गुलाम नहीं होता। कोई 6,000 रुपये ये किसान भीख कभी मांगी नहीं किसानों ने, ये ज़बरदस्ती दे रहे हैं उनको, भाई 6,000 देंगे। ये सारा का सारा क्या है, चोर रेल के डब्बे में भी ठग लोग क्या करते हैं, प्रसाद में कुछ नशीली चीज़ खिला देते हैं, फिर सामान लूट के ले जाते हैं। ये सामान लूटने का सारा जुगाड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम अगर नहीं हटी तो इसी तरह जैसे सैनिकों की जो हत्या पुलवामा हुआ, जिसमें स्पष्ट अब इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन खूब अपना काम कर रहा है। जैसे आप ईवीएम डाल के वीडियो डालते हैं, नीचे आ जाता है इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक है तो आपको एक्सप्लेनेशन दे, मुझे पन्ना दो, मुझे उसमें दिख जाएगा कि कहाँ साइकिल है, कहाँ हाथी है, कहाँ हाथ है। मुहर मारेंगे, डब्बे में डालेंगे। इतनी सिंपल प्रक्रिया को आप इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। अब तो आपका कोई भी आर्गूमेंट यहाँ पे चलेगा नहीं। क्या होगी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी का आप मान लो कि 30 दिसंबर को आप इलेक्शन कहीं एक वोट हुआ पहला चरण, और 7वां चरण हुआ 28 जनवरी को, और रिजल्ट ला रहे हैं 7 फरवरी को, तो कितना 37 दिन का प्रोसेस तो हो गया ना, 37 दिन का प्रोसेस हो गया। तो 37 दिन में आपका टाइम कहाँ बच रहा है? पहले तो हम लोग बचपन में हड़बड़ी नहीं है कि हमें आज ही चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को इतना हड़बड़ी क्यों है? जब हम कहा कह रहे हैं, हम करके ठीक है 10 दिन बाद ही आएगा, लेकिन अच्छे से काउंट। लोगों ने कहीं मेमोरेंडम दिया है कि हम लोग को हड़बड़ी है कि आज काउंट करके बताओ। तो ये तानाशाही इलेक्शन कमीशन की है, और वो भी सरकार के इशारे पे। कोई इनका आर्गूमेंट चल नहीं रहा है, न टाइम बच रहा है, न पैसा बच रहा है। इतने मशीन पे मशीन बने जा रहे हैं, और लाखों इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 543 नहीं, हजारों की संख्या में इन्वॉल्व होना बाकी है। बजट सेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट आना ना कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, पेपर बैलेट से होगा। पेपर बैलेट की सारी प्रक्रिया तो पहले से ही मौजूद है, उसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। तो रूल चेंज करने में सिर्फ 1 दिन लगना है या 1 घंटा लगना है। और रूल चेंज करने का जो कानून भी है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो रूल चेंज जो करना है वो पार्लियामेंट से पास ही कराना ज़रूरी है। सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर रूल चेंज करके रख दिए जाएंगे तो वो भी काफ़ी है। कानून की प्रावधान ये है। तो टाइम की कोई कमी नहीं है, इसीलिए किसी बहकावे, किसी छल कपट में नहीं आने की ज़रूरत है। ईवीएम से चुनाव नहीं होना है। चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन से हो रहा है। और पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट भी तो बैलेट पेपर है ना। तो अभी भी दोनों तरह से चुनाव हो रहा है, और हम जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि पूरा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। सिंपल सी बात दे के सुप्रीम कोर्ट से उठा के हमें वहाँ ले गए, हो सकता है कहीं हमारा एनकाउंटर ही कर दें, कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है, और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके सरकार की वो कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पक्ष स्वतंत्र और पारदर्शी कराने की उसे वो पूरा करे। जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, और इस तरह की व्यवस्था उसे करनी चाहिए कि कहीं कोई किसी पर दबाव डाल ना सके। स्वतंत्र रूप से देश में लोकतंत्र को, संविधान को बरकरार रखना चाहता है, वो किसी भी संगठन में हो या व्यक्तिगत रूप से हो या किसी भी पार्टी में हो, सबको यहीं आना है, सबको साथ देना है।
और आने वाले समय में सब लोग कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे, साथ खड़े दिखेंगे।